हम यहाँ पे जीएसटी को डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी में पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में कि भारत में जीएसटी किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होने वाला है। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यदि हम यहाँ रिवाइज़ करें अगर, तो हमारे पास ये पुराने वाला जो सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास भारत में, उसकी जानकारी हमने इस एग्जाम्पल से ली थी, जिसमें एक डीलर ए से शुरू होकर जी तक माल बिकता है और 2 स्टेट्स में माल बिकता है। फाइनली कस्टमर को 6,962 रुपये का ये सामान पड़ता है। और यदि हम पे टैक्स की बात करें तो भारत सरकार के पास 1,298 रुपये का टैक्स पेड होता है। आइए यदि इसी वस्तु को हम जीएसटी के साथ देखें तो किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी जानकारी हम नीचे वाले एग्जाम्पल से ले सकते हैं। एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं और जैसे जैसे नए वीडियोस यहाँ अवेलेबल होंगे आपके पास उसकी जानकारी मिल जाएगी सब्सक्राइब करने के साथ में ही। आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को। हमारे पास यहाँ पे यदि एग्जाम्पल की शुरुआत की जाए तो डीलर इस तरफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, जीएसटी जो 18% है, हम यहाँ पे 18% मान के चल रहे हैं, फाइनल प्राइस, उसके पश्चात जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए 3 कॉलम, जिसमें टैक्स पेड, टैक्स रिसीव्ड और पेड टैक्स की जानकारी टोटल अवेलेबल है। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम जीएसटी को समझने के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हरियाणा में एक डीलर है ए और ये 1,000 रुपये की जो कॉस्ट की वस्तु है उसमें 20% अपना मार्जिन जोड़ता है और 1,200 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस रखता है। यदि हम इसके जीएसटी कैलकुलेशन की बात करें तो जीएसटी जो कैलकुलेशन है हमारे पास यहाँ पे इस 1,200 के ऊपर 18% हमने चार्ज किया है और जो कि हमारे पास यहाँ पे 216 रुपये के रूप में उपलब्ध है। फाइनल प्राइस जो इस कैलकुलेशन में आता है 1,416 रुपये इस प्रोडक्ट का। अगर यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे जीएसटी, जब यह ए डीलर बी को माल बेचेगा तो 216 रुपये ये बी से ले लेगा, तो इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 216 रुपये बनती है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसने कहीं भी टैक्स अभी तक पे नहीं किया है। अब यहाँ से यदि आप ध्यान दें तो 1,416 रुपये फाइनल प्राइस है, लेकिन जब बी को माल मिला है तो उसकी कॉस्टिंग एग्जैक्टली 1,200 रुपये है। इसका कारण ये है कि ये जो 216 रुपये बी ने ए को पे किए हैं वो टैक्स के रूप में है और ये 216 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको जब ये माल बिकेगा तब मिल जाएगा। इस कारण से जो बी की कॉस्टिंग है वो केवल 1,200 रुपये है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में और जीएसटी में। यदि हम ऊपर की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे जब कोई माल बिकता है, 1,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल जब 1,200 रुपये की सेलिंग प्राइस पे आता है प्रॉफिट जोड़ के और 140 रुपये जब टैक्स लगता है, तो बी की जो कॉस्टिंग बैठती है वो 1,344 रुपये बैठती है, 1,200 नहीं बैठती। उसका कारण ये है कि हम यहाँ पे फाइनल प्राइस जो हमारा सेलिंग प्राइस रहता है फाइनली उसको एज अ कॉस्टिंग लेके चलते हैं। और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो जब ये प्रॉफिट 269 रुपये जब जोड़ा जाएगा बी के द्वारा एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में, तो 1,613 रुपये का सेलिंग प्राइस होगा, इसके ऊपर 5% टैक्स और 1,693 रुपये। फाइनल प्राइस ही नेक्स्ट सी की कॉस्टिंग रहेगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। तो इस एग्जिस्टिंग जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अर्थात यदि आप ध्यान दें तो 1344 में 144 रुपये शामिल हैं और जब ये 81 रुपये टैक्स लगा है तो ये 144 के ऊपर भी लगा है और 1,200 रुपये के ऊपर भी लगा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 1,200 था, 144 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगी थी, तो 1,344 के ऊपर ये टैक्स 5% लगा है। तो हमने जो 12% एक्साइज का टैक्स दिया था उस पर भी 5% ऊपर से वैट चार्ज कर लिया। इसी तरह से जब ये माल हरियाणा में सी डीलर के पास जाता है 1,693 रुपये, जिसमें वैट और एक्साइज दोनों शामिल रहते हैं, जब उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 102 रुपये जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 1,693 रुपये पे होता है, जिसमें वैट और एक्साइज दोनों शामिल है। जबकि आप जीएसटी को देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीएसटी में आपके पास सेलिंग प्राइस जो 1,200 रुपये था उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया था 216 रुपये, उसको एज अ कॉस्टिंग नहीं माना जाता। बी की जो कॉस्टिंग है एग्जैक्टली उस टैक्स को हटा के है, अर्थात 1,200 रुपये है।
इसी तरह से जब बी 240 रुपये जोड़कर 1440 रुपये का प्रोडक्ट ये बेचेगा तो उसके ऊपर 259 रुपये GST कैलकुलेट किया जाएगा। तो फाइनल प्राइस 1699 रुपये बैठेगी। लेकिन यहाँ पे जब सी को ये माल प्राप्त होगा तो सी ने जो टैक्स पे किया है 259 रुपये, वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सी को ये क्रेडिट कब मिलेगा? जब सी ये माल बेचेगा और GST 18% 311 रुपये रिकवर करेगा, उसमें से अपना दिया गया टैक्स 259 रुपये लेस करेगा और बाकी जो 52 रुपीज़ टैक्स बचा है वो उसको पे करना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में और GST में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें जो कॉस्ट रहती है वो टैक्स को घटा के रहती है। इसी तरह से 1728 रुपये आपके पास हरियाणा में डी डीलर के पास कॉस्टिंग रहती है, और यहाँ पे इन सब को पहले से दिए गए टैक्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे डी ने 373 रुपये कस्टमर से चार्ज किए हैं और 311 रुपये टैक्स पे किया है, तो बाकी जो बीच का अंतर है 373 में से टैक्स रिसीव जो है और टैक्स पेड जो 311 रुपये हैं, उनका अंतर 62 रुपये डी को एज अ टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं जब एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट में जाएगा। डी जब ये माल ई को बेचेगा तो उसके पास भी बिल्कुल सेम सिस्टम रहेगा। 2074 पे इसको कॉस्टिंग है और इसका प्रॉफिट अपना 415 रुपये जोड़कर 2499 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2499 रुपये। उस पर उसके ऊपर टैक्स 448 रुपये और फाइनल प्राइस 2937 रुपये बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ई को टैक्स क्रेडिट मिलेगा 373 रुपये जो ई ने डी से माल खरीदते हुए पे किए थे GST के रूप में, वो ये टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकता है। और जब 448 रुपये ये अपने कस्टमर से टैक्स प्राप्त करेगा तो उसमें से 373 रुपये लेस करके इसको केवल 75 रुपये ही जमा करवाने हैं। तो इस तरह से यदि आप पूरा एग्जाम्पल देखें, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बिकने पर भी सभी पक्षों को, जितने भी बीच में डीलर्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स रहे हैं, उन सब को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। शुरू से लेकर एंड तक यदि आप देखें तो हर एक को जो टैक्स उसने पे किया है, जब वो सेल्स करता है उस टैक्स में से वो घटा के ही बाकी टैक्स उसे पे करना होता है। तो इस तरह से सभी के सभी डीलर्स को यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि यदि आप देखें तो फाइनल टैक्स जो पे किया गया है 645 रुपये पे किया गया है। और यदि आप कस्टमर की बात करें तो आप कस्टमर को जो रेट चार्ज होगा वो 4229 रुपये होगा, जबकि ऊपर की तरफ हम देखें तो हमारे पास ये जो रेट है 6962 रुपये है। क्योंकि ऊपर वाले सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते रहे हैं, जबकि GST में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि एक ही दर पर ये पूरा का पूरा टैक्स इम्प्लीमेंटेड रहता है। हमने ये जो एग्जांपल तैयार किया है ये GST के रूप में है, हालांकि आप इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट IGST, CGST और SGST के रूप में डिवाइड करके अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार GST का सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्सेशन सिस्टम में क्या होने वाला है और एक किस प्रकार से पिछले टैक्स सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है और डीलर के लिए भी ये बेनिफिशियल है।